अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमाद हसन साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अपनी किताब हमाकत पे आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं? जी बिल्कुल। अब तक तकरीबन कितनी कॉपीज़ पे आप ऑटोग्राफ दे चुके हैं? ये तकरीबन 50 तो हो ही चुकी हैं। अच्छा माशाल्लाह, जी बहुत खूब। नई किताब पे बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। जी सर, हमारी जनाब बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इसका नाम बहुत मज़े का है। मेरे ख़्याल से तकरीबन हमारे तमाम मेम्बरान ने इसको एंजॉय किया और बहुत से मेम्बरान ने पूछा कि इसका नाम हमाकत रखने की क्या वजूहात थी, और जो आपने एक दुम छल्ला लगाया है अब तो हो गई, तो इसका क्या मकसद और मतलब है, ज़रा करम बताइए। इसको यूँ ले लीजिए कि आजकल के दौर में पढ़ने वाले तो कम हैं और लिखने वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसे दौर में कुछ लिखना मेरे ख्याल में एक हमाकत ही है। तो ये कहानियाँ मैंने लिख दी हैं, तो आपको उसको यही समझिए कि ये इसी पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कि हमाकत, और अब जब हो गई है तो उसको शाया करवा दिया, तो पता अब हो गई है। अब यानी इसका कोई सदबाब तो है नहीं, यानी हमाकत मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हो गई है। क्या बात। और आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मतलब कितनीवीं किताब है आपकी? ये अगर हम शामिल करें इसमें जो मैंने तहकीक की थी इश्तियाक साहब की मुकम्मल फहरिस्त की, तो उसके साथ इसकी बैक पे इश्तिहार होगा जी, है मेरे ख्याल ये से। आप देख सकते हैं। जी इसमें बाकी मेरी 5 पिछली किताबें मौजूद हैं और ये 6ठी किताब बनती है इस हवाले से। ठीक ठीक ठीक। और ये इसमें दास्तान एक ब्लॉक की जो है वो आने आने वाली किताबों में से एक किताब है, तो उसका इसमें टाइटल हमने शामिल कर दिया। बहुत खूब। तो तकरीबन कितनी कहानियाँ हैं इस किताब के अंदर? इसके अंदर 11 छोटी छोटी कहानियाँ हैं। कुछ उसमें असली ज़िंदगी के वाक़यात हैं जो मैंने कहा कि लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ इसमें तख़य्युलात हैं, इस किस्म की कहानियाँ हैं। मेजॉरिटी इसमें कॉमेडी कहानियाँ हैं जिसको के पढ़ के जो है वो बंदा रिफ़्रेश हो सकता तो हमाकत जो आपने नाम रखा है वो कॉमेडी की है। वजह से कॉमेडी रखा है। कहानी। मेरे ख्याल से आपका जो ज़्यादा काम है, जो आपका ज़्यादा मिजाज है, वो जासूसी है, जासूसी नावल है। जी मतलब जो मेरी अभी तक मैंने लिखी ज़्यादा, तो वो 3 जासूसी नावल लिखे और अभी मज़ीद भी मैं लिख रहा हूँ। तो जासूसी ज़्यादा है, और उसके बाद दूसरा जो ये मज़ाक, इसमें अनवर मामून का कैरेक्टर भी एक है और मुतफर्रिक भी मैं मज़ाक के ऊपर लिखता हूँ। तो जासूसी में देखा रहा है तो बच्चों का दम एक बहुत बड़ा नाम है इश्तियाक अहमद, जिनके नावल ये आपके साथ आपकी मेज़ पे भी रखे हुए हैं, दायरे का समंदर और गार का समंदर। तो जासूसी नावल लिखने में आपके आइडियल कौन हैं, किन को पढ़ के और आपने लिखना शुरू किया? ये तो अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गूगल के ऊपर लिखें अमाद हसन और इश्तियाक अहमद, तो आपको खुद ही उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि मेरा नाम उनके नाम के साथ इतना सर्च किया गया है या इतना मुंसलिक हो गया है कि उसमें मेरा और उनकी जो चीज़ें हैं वो एक साथ गूगल पे भी आपको शो होती हैं। तो हमने तो उन्हीं को पढ़ के सीखा है अमली ज़िंदगी में भी, और ये लिखने का भी छोटा मोटा जो काम शौकिया कर लेते हैं, ये भी उसमें उसके पीछे भी इश्तियाक साहब का ये एक रोल है। उनको पढ़ने के बाद और बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत से मुसन्निफ़ीन को पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इश्तियाक साहब को पढ़ा है तो हम उनको पढ़ते हैं। इश्तियाक साहब को पढ़ने के साथ मैंने बेतहाशा राइटर्स को पढ़ा है, और उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि सबसे बेहतरीन राइटर हूँ इश्तियाक इश्तियाक है। अभी पेज पे जब एक पोस्ट लगी तो मैंने देखा कि एडमिन ने लिखा था कि इश्तियाक अहमद के सच्चे खरे और मुखलिस मद्दा आपको लिखा, और बहरहाल आपका काम भी इश्तियाक साहब के हवाले से अच्छा खासा है। अभी मैंने देखा कि आपकी किताब में भी आपने उनके नावल, उनके एक विलन जराल पे एक मजमून शाया किया है, जबकि आपकी ज़ाती कहानियों का मजमूआ है, इसके अंदर भी आपने इश्तियाक साहब को शामिल रखा है। इसकी क्या वजह है? जी इसकी वजह यही है कि देखें कि इश्तियाक साहब के बारे में जो आजकल की नई नस्ल है उसको शायद इतना तारुफ भी नहीं है उनसे। तो जिस अदारे से मैं अब ये किताबें शाया करवा रहा हूँ, बच्चों का किताबगार, इन्होंने भी उनका बहुत सा काम शाया किया और बहुत अच्छा काम, कई ख़ास नंबर और कई मुनफरद तरीके से उनकी कई नायाब किताबों को शाया किया। तो मेरा मिशन है कि बच्चे तक इश्तियाक साहब का काम पहुँचे, क्योंकि उनका काम सिर्फ उर्दू अदबी के लिए नहीं, उसमें हमारे दीन और मुल्क के हवाले से भी बहुत सारी तरबियती बातें हैं जिससे कि इंसान सीख सकता है। तो इसमें वो मजमून शाया करने का मैंने इसकी जो शुरू में तारुफ है उसके अंदर भी मैंने यही बात वजाहत की है कि इसका मकसद ये है कि इस तारुफ को पढ़ के बच्चों को इश्तियाक साहब की किताबें पढ़ने का शौक़ आए, और जब बच्चों में ये शौक़ आएगा तो फिर वो दुनिया में कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। ये शौक़ पैदा करने वाली एक जो है वो तारुफ है इश्तियाक साहब। तो इस किताब के बाद आपके क्या प्लान हैं मज़ीद लिखने के हवाले से? क्या कुछ नया लिख रहे हैं? मेरे ख्याल से एक नावल है फेसबुक की मौत, उसका इश्तिहार मैंने देखा है इस किताब की बैक पे,
और मुझे याद आ रहा है कि शायद नापाश आपका जो नावल था उसमें भी फेसबुक की मौत का इश्तिहार था, और जबकि नापाश के बाद शायद फेसबुक की मौत को आना था, लेकिन वो आपका दूसरा नावल मौत का हंगामा आ गया। तो फेसबुक की मौत आप कब करवाने वाले हैं? फेसबुक की मौत जो है वो अभी काफ़ी वैसे बहुत ही मुनफरिद नावल है, नाम है इसका। मेरा ख्याल अभी तक उसका नाम ही मशहूर है, बिल्कुल। तो लिखा तो नहीं है अभी उस तरीके से, उसके ऊपर भी काफ़ी ख्यालात हैं जिनको कि मैं अभी यकजा कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक मेरी किताब है जो कि इन सब जो मैं जिस सिंफ में मैं लिख रहा हूँ, जासूसियत या मिज़ाह, इनसे बहुत हटकर एक काम है जो मैं कर रहा हूँ, है दास्तान एक क्लॉक की, इसका कि इश्तिहार भी इसके पीछे दिया है। वो एक तारीखी क्लॉक है, उसकी एक आबूती है, तो बड़ा मुनफरद सा काम है। अगर वो आप लोग देखेंगे तो वो पसंद आएगा, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उसकी तारीफ़ की। उसके अलावा एक जासूसी नावल है, उसका नाम है फराटोश। अच्छा, फराटोश मेरा चौथा बड़ा मुनफरिद नाम है, और नाम सुनते ही इश्तियाक साहब का ख्याल आता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स। हाँ, उनके जो नाम थे वो कॉपी तो नहीं कर सकते हम, जो हमारे दिमाग में उससे मिलते जुलते नाम आए। तो नापाश पहले आया था, तो अब ये फराटोश आ रहा है। तो फराटोश तकरीबन काफ़ी हद तक लिखा गया है, और वो उसके बाद उम्मीद ये है कि आपको फराटोश ही मिलेगा, या अगर मुमकिन हुआ तो फराटोश और दास्तान एक क्लॉक की एक साथ ही। यानी फेसबुक की मौत अभी बहुत दूर है। जी, फेसबुक की मौत और अंदर मामू का दूसरा हिस्सा, ये इसके बाद के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले साल में शायद किसी पर नजरें यहाँ पे आ सकें। ठीक ठीक। अच्छा खैर, ये तो रही लिखने लिखाने की बातें। वैसे आपका मशगला हयात क्या है? वैसे आप क्या करते हैं? मैं थ्रू आउट मार्केटिंग से मुंसलिक रहा हूँ और टेक्सटाइल के शोबे से मुंसलिक रहा हूँ, जिसमें कि मैं अमेरिकन मार्केट में काम करता रहा हूँ। और उसके बाद मैं कुछ अरसे से अपने फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ, वो भी मार्केटिंग से रेलेवेंट है। ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है जो कि हम बेसिकली अमेरिकन मार्केट में ही करते हैं, लेकिन दुनिया में और भी कहीं पे हम काम कर लेते हैं। तो वो ऑनलाइन जो काम होता है, तो एक तरह से यूँ समझें कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं अमेरिकन टाइम जोन में अपना वक्त गुजारता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो बहरहाल इतनी मसरूफ़ अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है कि आप बीवी बच्चों के साथ और दीगर मसरूफियात के साथ आप कैसे वक्त निकाल पाते हैं लिखने के लिए? अब इसमें तो मेरी तो 6 किताबें हैं, जिन्होंने 800 नावल लिखे थे। पहले तो बंदा उनसे पूछता है कि उन्होंने ये वक्त कैसे निकाला। नहीं, ऐसे उनका तो मशगला हयात और पेशा यही था ना। तो उसके बावजूद भी 800 नावल लिखना या किताबें लिखना बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही समझे कि मेरा पढ़ने लिखने से एक मोहब्बत है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर शौक़ उजागर करने के लिए मेरी इस किताब का मकसद भी बेसिकली हमाकत जो है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही था कि बच्चों के अंदर उर्दू अदब का जो शौक़ है उसको उजागर किया जाए, उनके अंदर जो है वो पढ़ने की तरफ उनका रुझान बढ़ाया जाए। तो उसमें हम भी अपनी थोड़ा सा एक हिस्सा डाल सकते हैं। तो कतरा कतरा बन के समंदर बनता है, और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तो हम भी इसमें शामिल हो जाएं। तो अभी तक यही मकसद है कि लोगों तक अच्छी बात, अपना जो जिस पॉइंट को, जिस मौक़िफ़ को हम बेहतर समझते हैं, लोगों तक उसको तहरीरी सूरत में पहुँचाया जाए कि शायद वो बात सदका जारिया बन जाए। बहुत खूब। वैसे तो ये सवाल इश्तियाक साहब से भी बहुत पूछा गया कि आप लिखते कैसे हैं, और इश्तियाक साहब का बड़ा मशहूर जुमला था कि मैं तो कलम से लिखता हूँ। तो लिखने का आप बताएं कि आप कैसे लिखते हैं, क्या टाइम आपने मौके मुख्तस को टाइम मुख्तस किया हुआ है कि रोज़ाना लिखना है, या क्या तरतीब है? बात ये है कि जी मेरे पास तो, क्योंकि मेरा तो ज़ाहिर है कि जैसे ये कोई प्रोफेशन तो नहीं है, तो मेरी कोई तरतीब तो इसमें है नहीं। मैं तो आमद के तहत काम करता हूँ। जब मुझे आमद होती है तो बाज़ दफ़ा मैं मुसलसल कई दिन तक लिखता रहता हूँ, और बाज़ दफ़ा आमद ना हो तो मैं कई महीने तक नहीं लिखता हूँ। वैसे मौसम का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। जितना अच्छा मौसम होता है उतना ज़्यादा लिखा जाता है आपसे। अगर देखा जाए तो सर्दियों में मैं जितने भी मैंने नावल लिखे हैं, कातिल घड़ी, नापाश, मौत का हंगामा, अंदर मामू, ये सब मैंने सर्दियों के मौसम में लिखे हैं, क्योंकि उसमें एक जो माहौल है उसमें खामोशी होती है, एक सुकून होता है, और एक ऐसा माहौल बना होता है कि आप उसमें सोच रहे होते हैं। आपकी सोच, आपका तख़य्युल बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। गर्मियों में जिस किस्म का माहौल होता है, आपको पता है पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, अपना शोर है, मौसम से कोई बेजारी है, तो उसमें वो ख्यालात उस तरीके से आपके दिमाग में नहीं आते। ये मेरा तजर्बा है, जो कि जो रूटीन में लिखते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो मैं तो इस तरीके से लिखता हूँ कि पुरसुकून जब हो, और मैं लिखने के लिए हर मीडियम इस्तेमाल करता हूँ। मैं कागज़ के ऊपर पेन से भी लिखता हूँ, मैं व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भी उसको सेव कर लेता हूँ, मैं इन पेज में भी लिख लेता हूँ। बाज़ दफ़ा मैं ऑडियो में ही कोई ख्याल आए तो उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे, और बाद में उसको कलम पे मुंतकिल कर लेता हूँ।
तो मकसद ये होता है कि उसको काम को होना चाहिए, तो मूड पे और उस पर डिपेंड करता है कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं हर तरीके से लिख लूँ। अच्छा देखें, वैसे तो दुनिया भर में रीडिंग बहरहाल कम हुई है। जो एक ज़माना रीडिंग का था वो हर जगह ही उसकी कमी आई है। किताबों की सेल में फ़र्क पड़ा है, पढ़ने वाले कम हुए हैं। अब ऐसे में लोग देखना और सुनना चाहते हैं पढ़ने की बजाय। और पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा ही अजीब मामलात हैं पढ़ने के हवाले से, किताब के हवाले से। और बच्चे तो आजकल हमारे सारे तकरीबन अक्सर बच्चे पबजी पे हैं या मुख्तलिफ कार्टून देखते हैं, पढ़ने का इतना शौक़ नहीं रखते। तो इस पूरे सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब यानी जो हमारा बच्चा है वो किस हद तक आप समझते हैं किताब की तरफ है, उसे किस हद तक उसे आना चाहिए, और किताब का, बच्चों का अदब का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? बात ये है कि जो एक चेंज हो गई है, जो ट्रेंड है वो उसको तो आप बदल नहीं सकते। अब जो एक ट्रेंड आ गया है वेब सीरीज़ का, फिल्म्स का, टीवी का, स्क्रीन का, वो जो 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 उसको आदी है तो उसको तो आप वहाँ से नहीं हटा सकते। तो किताब लेकिन लिखना, पढ़ना और उसकी तरवीज करना हमारा काम है। हम अपनी कोशिश करते रहें, जब तक हम इसके अंदर कोशिश करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग अभी भी किताब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, और यही किताबें बाद में आकर फिल्म का, ड्रामे का या वेब सीरीज़ का रूप धारती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसी तहरीक है जो चलती रहेगी दोनों तरफ से। आप टीवी को बंद नहीं करवा सकते, लेकिन आप ये काम कर करके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरी तो कोई इतना नाम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी किताब की बहाने से कम किताबें पढ़ना शुरू की। बहुत बड़ी बात। और उन्होंने कहा जी हमने आपके कहने पे आपकी किताब पढ़ी है, तो जब उन्होंने मेरी किताब पढ़ ली तो कम से कम एक किताब तो पढ़ ली। तो ऐसा ऐसा रुझान आ रहा है कि लोग किताबें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी किताबों की माशाल्लाह मार्केटिंग होती है और आती है, तो लोग लेते हैं, और यही किताबें कल को आने वाले ड्रामे, फिल्म, वेब सीरीज़ की तरफ जाती हैं और जाएंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर वो एक ही किस्म का जो मवाद हमारे मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है वही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे मवाद से आप फिर फ्यूचर में जो है मुस्तकबिल में आप खाली हो जाएंगे। बिल्कुल। और मुस्तकबिल में आपका प्लान, एक तो फेसबुक की मौत आप करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, और आपकी किताब दास्तान कब तक मुतवक्किल है? कोशिश तो ये है कि इस साल के आखिर तक फराटोश और दास्तान एक क्लॉक की आ सके लोगों के सामने। बाकी अल्लाह को बेहतर जिस तरह मंजूर हो, और अगले साल इंशाल्लाह फेसबुक की मौत इंशाल्लाह का इरादा है इंशाल्लाह। और बाकी अगर जिस तरह भी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो उस तरीके से करते रहेंगे। अगर लोगों ने पसंद किया तो हम आगे की तरह की भी और चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ। अच्छा, पढ़ने के हवाले से एक तो इश्तियाक अहमद आपके पसंदीदा हैं, आपने उनको बहुत पढ़ा और आपको पसंद हैं। इसके अलावा कोई और राइटर जो आपको बहुत पसंद हो बच्चों का अदब में, इश्तियाक साहब के बाद? बच्चों के अदब में अगर आप कहें तो हमने जिनको पढ़ा है उसमें पुराने नाम है, अब आजकल तो लोग ही पढ़ते हैं, इसमें मिर्ज़ा अदीब साहब हैं। मिर्ज़ा अदीब हमें बहुत पसंद थे, उनको हम बहुत शौक़ से पढ़ते थे। इसके अलावा ए हमीद साहब भी एक अच्छे, हमीद साहब ने बहुत कुछ लिखा, तो आपने क्या क्या पढ़ा उनका? हमने उनका ज़्यादातर तो अंबरनाक मारिया ही पढ़ा, जो सबसे मशहूर उनका था। और बाकी वो जो उन्होंने ऐनक वाला जिन लिखा था वो हमने अपने बचपन में देखा, तो उस हवाले से उनको हम देखते रहे। उसके अलावा उनकी फिरोज सन से सीरीज़ थी आतम ताई की, वो कुछ पढ़ी। और मतलब बच्चों कहानियाँ भी उनकी रसालों में आती थी, वो भी हम पढ़ते थे। बच्चों के अदब में तो दो बड़े नाम, इश्तियाक साहब के बाद ये हमीद और जहांगीर साहब की भी हमने कहानियाँ पढ़ी। यूँ समझे कि फिरोज सेंस जो अदारा था, बिल्कुल, उसने जितनी भी किताबें शाया की, हम उस दौर में थे कि हमने बचपन में वो सारी किताबें पढ़ी। ठीक ठीक ठीक। तो वो एक अदब का सुनहरा दौर था। अब भी अच्छे लिखने वाले हैं माशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है कि जो पढ़ने वाले हैं वो उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जिसे आप कह सकते हैं, तो उस तरीके से लोग सामने नहीं आते। ठीक। अच्छा, चिल्ड्रन लिटरेरी सोसाइटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो तकरीबन निस्फ सदी पुराने 3 मैगज़ीन बच्चों की दुनिया और बच्चों का बाग जुगनू को लेके चल रही है, और बहुत से राइटर इनके साथ जुड़े हुए हैं और राइटर इनके लिए लिख रहे हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो राइटर्स की एक बहुत बड़ी खेप है जो इस सोसाइटी के तहत तैयार हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या तासुरात हैं चिल्ड्रन लिटरेरी सोसाइटी के बारे में? मैं तो इस सोसाइटी के बारे में यही कहूँगा कि मैं तो कोई राइटर नहीं हूँ, तो अगर आप ये इंटरव्यू हो रहा है या कुछ लोग अगर मुझे इस नज़र से देख रहे हैं कि मैं कोई राइटर हूँ, तो उसके अंदर इस सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये सोसाइटी और इसके जो अरकान हैं वो पोशीदा जो एक खूबी होती है किसी बंदे की, उसको दरियाफ्त करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको बाकायदा तौर पे गाइड करते हैं, उसको बताते हैं कि ये काम कैसे करना चाहिए, उसको बाकायदा तौर पे उसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरी तरह ये काम कर रहे हैं, वरना इस काम के अंदर तो आपको पजीराई है तो आप ये काम करेंगे।
तो ये अदारा आपकी पजीराई भी करता है और इतनी आसानी के साथ आपका काम हो जाता है कि आपको बस लिख के दे देना, बाकी पर ये अदारा ही इसको सारा देखता है, हर हवाले से इसकी मार्केटिंग करेगा, इसको लोगों तक पहुँचाएगा। तो एक बहुत बड़ी आजकल के दौर में ये इस तरह के अदारे मेरे हिसाब से तो और कोई ऐसा अदारा शायद नहीं है, ख़ासतौर पर बच्चों के अदब के हवाले से तो ऐसा कोई भी अदारा नहीं। तो मजमूई तौर पे और अदारे हैं कुछ जो कि बड़ों का अदब शाया कर रहे हैं, पुराने अदारे हैं उनमें से ज़्यादातर तो, लेकिन जितनी इसकी उम्र है गालिबा इसको 4 साल हुए हैं इस अदारे को, 3-4 साल, और ख़ासतौर पर बच्चों के अदब के हवाले से इसका काम बेमिसाल है। और मेरा तो उसमें से बहुत शायद 1% से भी कम हिस्सा होगा, तो बहुत बड़े बड़े नाम काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत मजबूत अदारा है, इसके अंदर जो लिखारी हैं वो बच्चों के अदब के बड़े मायनाज लिखारी। अच्छा, ये अभी चिल्ड्रन लिटरेसी सोसाइटी ने जो किताब प्रोजेक्ट और नावल प्रोजेक्ट जो है उसका ऐलान किया, और तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से 30 के करीब किताबें जो हैं वो इशाअत के लिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, वो बुक हुई। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक का तकरीबन सबसे सस्ता प्रोजेक्ट जो है ये सोसाइटी लेके आई है बच्चों के अदीबों के लिए। इसमें कुछ बड़ों के अफसाने और नावल भी छप रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत आपकी किताब छपी है, तो किताब की अशात के जो मराहिल हैं वो बआसानी तय हो पाए। आपका तजुर्बा कैसा रहा किताब छपवाने के हवाले से? अगर मुझे तो यूँ कहें कि किताब शायद लगा कि 2 दिन में शाया हो गई मेरी। इस किताब का जो प्रोसेस था, जो कुछ था, बड़ा तेज़ी में हुआ। जो पहले जो एक प्री प्रेस प्रोसेस होता है वो तो ज़ाहिर बात है टाइम लेता है, प्रूफ उसकी फ़ानी होती है, उसके अंदर नज़र सानी होती है, चीज़ों पे गुफ्त शनीद होती है, लेकिन एक बार जब फाइनल हो गई तो बस फिर वो लगा कि बस निकल गई और हाथ में आ गई। आज किताब हमारे सामने है, तो बहुत आसान प्रोसेस है। और मुझे सब जितने भी हमारे इसमें साथी हैं जो कि मेरे से ज़्यादा लिखने वाले हैं माशाल्लाह, और बाकायदा लिखारी हैं, हम तो शौकिया फ़नकार हैं, मैं तो अपने आप को ऐसे ही करता हूँ। तो बाकी जो लोग लिखने वाले हैं उनको मुबारकबाद पेशगी में मैं देता हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट के तहत किताब शाया करवाई, तो ये इंशाल्लाह आपका तजर्बा बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो मेरी किताब की मैंने क्वालिटी देखी है, तो बाकी किताबें इंशाल्लाह इससे भी अच्छी होगी, क्योंकि हर बार बेहतरी आती है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और इससे बच्चों को मेरा ख्याल है अगले 1-2 साल के लिए इतनी अच्छी किताबें मिल जाएंगी कि वो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा, जो लिखने वाले हैं, जो नए लिखने वाले हैं, जो अभी लिखने की तरफ आ रहे हैं, नौमोज़ दिखारी, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहें? पैगाम तो ये दूंगा कि अगर आप लिख सकते हैं तो बस लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें। आज नहीं तो कल, या मेरी तरह 25 साल के बाद कोई आपको पब्लिशर है वो कहेगा कि लाओ यार जो तुमने लिखा है उसको शाया करते हैं। तो मेरा भी यही हाल है, मैंने भी 25 साल के बाद चीज़ें मंजर आम पर मेरी आई और फिर मैं मज़ीद लिख रहा हूँ। यानी आपने 25 साल पहले क्या लिखा, कुछ तफसील अगर बता? कातिल घड़ी और ये हिमाकत की बहुत सारी कहानियाँ और अंदर मामू की बहुत सारी कहानियाँ मैंने उस दौर की लिखी हुई जब मैं मैट्रिक में। तो वो कहीं शाया नहीं करवाई आपने? हाँ नहीं, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना इल्म नहीं था, मेरी सुस्ती भी थी, तो ये सब चीज़ें मेरे पास ही पड़ी रहीं और मैंने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं की। तो ये सरदारी की खूबी है कि इसने ये चीज़ें मुझसे निकलवाई और निकाल के लोगों के सामने दी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, और अल्लाह करे आपकी ये 6ठी किताब है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम आपकी 60वीं किताब पे आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अल्लाह करे अगर इतना लिख सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।